गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। कुछ करो या ना करो, बहुत बड़ी तपस्या करो या ना करो, बहुत बड़ी साधना करो या ना करो, उपास हो या ना हो, तीर्थ यात्रा हो या ना हो, बहुत बड़े तपस्वी बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन जीवन में 2 पुण्य जरूर करो। पूरे दिन में, एक दिन में कितने पुण्य? 2, ज्यादा नहीं। पूरे दिन भी मंदिर में मत बैठना, भगवान भी तुमसे बोर हो जाएगा। जीवन में प्रतिदिन 2 पुण्य करो। ज्यादा पुण्य मत करो। मोबाइल को 2 बार चार्ज किया जाता है, एक तो शाम को और एक सवेरे। शाम को करोगे तो रात भर चार्ज रहेगा, सुबह करोगे तो सारे दिन लगा रहोगे तो फट जाएगा मोबाइल, ध्यान रखना। दवाई 2 बार मिलती है, एक गोली सुबह खाओ और एक गोली सुबह खा लोगे, दिन भर ताजगी रहेगी, शाम को खा लोगे, रात आराम से कट जाएगी। स्नान 2 बार करो, सुबह करोगे तो दिन भर ताजे रहोगे, शाम को कर लो, गर्मी आ रही है, शाम को भी नहाओगे, रात अच्छे से कट जाएगी तुम्हारी। ज्यादा नहीं करने का, धर्म भी ज्यादा मत करो, वैसे भी भीलूड़ा वाले ज्यादा नहीं करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, समझ में। 2 पुण्य करो। एक पुण्य ऐसा करो जो इस जीवन का इसी जीवन में काम आए, समझ में आ रहा? एक पुण्य कैसा करो जो इस जीवन का इसी जीवन में काम आए, और एक पुण्य ऐसा करो जो तुम्हारे अगले जन्म में काम आए। समझ पड़ी? नहीं पड़ी? तुम्हारा सच्चा साथी कौन है? बोलो, सच्चा साथी कौन है? कौन है? देवसास गुरु। महा झूठा, सब झूठ बोल रहे हैं। साथी है देवसास गुरु को छोड़ के तुम बाहर भाग जाते हो। तुम्हारा सच्चा साथी क्या बात, पत्नी है। पत्नी वो भी रहे पति से तनी तनी, वो पत्नी है ना? पत्नी भी नहीं है बेटा, गलतफहमी में जी रहा है ना? पत्नी भी सच्ची साथी जब तक है तब तक है, नहीं है तो
माथा फोड़ेगी रोज, कहां का निकम्मा आदमी मिल गया, ध्यान रखना। तुम कहां घूम रहे पंडित जी नारियल मरियल लेके? तुमको भी जिंदगी में नारियल के अलावा कुछ नहीं। इनका भी सच्चा साथी नारियल ही है। जीवन का सबसे सच्चा साथी यदि कोई है, ना तो पत्नी है, सासू। सासू तो आज तक ससुर की नहीं हो पाई, तुम्हारी क्या होगी? ध्यान रखो। शास्त्र भी नहीं। जीवन का सबसे सच्चा साथी यदि कोई है तो पुण्य। कौन है? पुण्य सबसे सच्चा साथी अपना जीवन का। पत्नी सुख नहीं देती है, पुण्य सुख देता है। बच्चे सुख नहीं देते, पुण्य सुख देता है। पैसा सुख नहीं देता, क्या सुख देता है? यदि पुण्य का उदय है तो पैसा रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ता नहीं, पुण्य सुख देते। पाप क्या देता है? पाप दुख देते। एक बात बताओ, कभी बैंक गए तुम लोग? पैसा ऐसा जमा, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन एक बार तो गए होगे ना बैंक, कभी पैसा ऐसा जमा कर। मोदी ने भेजा था नोटबंदी में, सब लाइन लगा के खड़े थे, है ना? वो आखिरी बैंक जाना था, उसके बाद तो ऑनलाइन शुरू हो गया। आप बैंक जाना, कभी बैंक में देखना, बैंक के कैशियर के काउंटर पर यदि आपका दुश्मन बैठा है, दुश्मन छोड़ो, बेटा ही बैठा है, दुश्मन से बाद में निपटेंगे, तुम्हारा सगा बेटा बैठा है ईमानदारी से, और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नील है तो बेटा पैसा देगा या नहीं? बोलो क्यों? बैंक में पैसा नहीं है? पैसा तो है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम उसके बाप हो। बेटा बाप को मना कर देगा कि नहीं करेगा? घर की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक की। घर में तो रोज ही मना करता है वो, समझ? बेटा बाप को पैसा देगा या नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? बैंक में पैसा है ना। बोलो, बैंक में तो है लेकिन तेरे बाप का थोड़ी है वो। बैंक में पैसा तो है लेकिन तेरे अकाउंट में पैसा नहीं। देगा या नहीं देगा? हाथ जोड़ो तो, पैर पढ़ो तो, गुस्सा करो तो, बाप पना दिखाओ तो देगा? नहीं देगा। कुछ भी कर लो, वो कहेगा पापा माफ करना, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। अब इसको थोड़ा उल्टा कर दो। यदि तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है और दुश्मन बैठा है जो तुम्हारा अहित चाहता है, तुम्हारी सत्यानाशी चाहता है, तुम्हारी बर्बादी चाहता है, यदि बैंक में बैलेंस है तो वो पैसा देगा या नहीं? दुश्मन है वो तो, तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम्हारी सत्यानाशी चाहता है, तुम्हारी बर्बादी चाहता है, पैसा देगा या नहीं? तुम्हारा अहित चाहता है, तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता है, मुंह देखे या ना देखे, यदि बैलेंस है तो पैसा देगा या नहीं? बोलो बिलुड़ा वालों, देगा ना? बेटे ने क्यों नहीं दिया? बैलेंस नील था। दुश्मन क्यों दे रहा है? बस मेरा प्रवचन समाप्त। समझ में आया? यदि आपके जीवन में पुण्य का बैलेंस है तो दुश्मन भी तुम्हारा साथ देगा, और पुण्य का बैलेंस नहीं तो सगा बेटा भी साथ नहीं देगा। ध्यान रखना, सगा बेटा भी साथ नहीं देगा। और यदि पुण्य है तो दुश्मन भी तुम्हारा। राम के जीवन में पुण्य था तो जंगल में पर्णकुटी में भी वो सुखी थे, और रावण का सोने की लंका में था
लेकिन पुण्य का बैलेंस नील हो रहा था, तो सगा भाई विभीषण भी छोड़ के कहां चला गया? कहां चला गया? राम के पास। क्यों? यदि विभीषण राम के पास नहीं जाता तो रावण कभी मरता नहीं, है ना। घर का भेदी, अरे विभीषण घर का भेदी था। कुंभकर्ण क्यों नहीं गया? इंद्रजीत क्यों नहीं गया? विभीषण ही क्यों गया? क्योंकि मृत्यु का राज तो विभीषण ही जान। घर का भेदी लंका ढाए था या रावण का पुण्य का बैलेंस नील हो रहा था? बोलो। विभीषण तो बहाना था। क्या हो गया था? रावण का पुण्य, और राम के पास कुछ नहीं था, फिर भी क्या था उनके पास? पुण्य था। तो जीवन में सच्चा साथी कौन? बोलो। पुण्य से बड़ा कोई साथी है क्या? पुण्य है तो हनुमान का जन्म जंगल में भी हो जाए, अंजना उनकी मां, और पत्थर पर गिर जाए तो शिला टूट जाती है, बच्चे को कुछ होता। क्या था उनके जीवन में? पुण्य था। पुण्य होता है तो महलों में मंदोदरी सुखी नहीं होती है, जंगल में सीता प्रेम से और आनंद से जीवन गुजारा करती है। ध्यान रख, क्या था उनके जीवन में? पुण्य कमाओ। पुण्य कहाँ मिलता है? कौन से बाजार में? छोटा बाजार, बड़ा बाजार, निचला बाजार, उछला बाजार, कहाँ मिलता पुण्य? मॉल में, अहमदाबाद में, हगवाड़ा में, कहाँ मिलता पुण्य? बताओ, कहाँ मिलता है पुण्य? उदयपुर में, बहुत बड़ी दुकान में, मॉल में, कहाँ पुण्य मिलता है? बताइए। पान की दुकान में, होटल में, कहाँ मिलता पुण्य? स्कूल में कहाँ मिलता है पुण्य? बोलो। घर में, घर जाओ तो ऐसा लगता है पाप का उदय हो। ध्यान रखो। चल, पुण्य ना बाजार में मिलेगा, ना होटल में मिलेगा, ना पिक्चर में मिलेगा, ना टीवी में मिलेगा, ना मोबाइल में मिलेगा। पुण्य यदि मिलता है तो पुण्य भगवान के मंदिर में प्राप्त हुआ करता है। ये पुण्य की दुकान है, यहाँ पुण्य बटा करता है, सामान थोड़ी मिलते, यहाँ पुण्य मिलता है। ध्यान रखो, पुण्य को लेके जाओ, और कहीं तो पुण्य मिलने वाला नहीं। पुण्य होना चाहिए। मनुष्य वो पाया है, पुण्य कमाओ। पुण्य नहीं तो जीवन में कुछ, तुम लाख कोशिश, कितनी भी होशियारी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पुण्य का क्षय हो गया। एक ध्यान रखना, बहुत बड़ा मकान है, सब कुछ है, पुण्य कम हो गया, पुण्य कम हो गया, पुण्य नष्ट होने लगा। ध्यान रखना, पुण्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा नौकर गुलाब जामुन खाएगा, तुमको शुगर हो जाएगी। गुलाब जामुन कौन खा रहा? मालिक क्या कर रहा है? डॉक्टर कहता खाना नहीं, निपट जाएगा। ध्यान रखना। अब बताओ, नौकर खा रहा है और मालिक मुंह देख रहा है, पुण्यात्मा कौन? बोलो रे। गुलाब जामुन खा रहा वो पुण्यात्मा है, वो खुद के घर में बना है, खुद नहीं खा रहा। लाखों करोड़ों का मकान बनाया, कोमा में चला गया। काय का उदय? पुण्य का या पाप का? पाप का उदय। समझ में आ रहा? तो बोलो, पैसा साथी है, मकान साथी है या पुण्य साथी है? बोल, सबसे बड़ा साथी कौन? हमारे पास क्या है? रुपया है, पैसा है, क्या है हमारे पास? बीबी, टीवी, क्या है? क्या है महाराज के पास? कपड़े तक नहीं है। तुम्हारे पास कपड़े तो हैं, चप्पल तक नहीं है चलने के लिए, और तो और खाने के लिए थाली भी नहीं है। हमारे जैसा गरीब कोई होगा दुनिया में? एक गरीब के घर भी एक थाली तो होती है, भले एल्युमिनियम की हो। हमारे पास तो पीने के लिए एक डिस्पोजल गिलास भी नहीं है। हाथ ही थाली और हाथ ही
प्याली है, क्या है हमारे पास? हमारा मकान, हमारी घर गृहस्थी, हमारा परिवार, कुछ है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। बोलो, लाड़ी भी है, गाड़ी भी है, बीवी भी है, टीवी भी है, मकान भी है, रुपया भी है, पैसा भी है, सब कुछ तुम्हारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर बताओ सुखी कौन? तो फिर आ जाओ, सुखी है तो आ जाओ, क्या दिक्कत है? ध्यान रखना, तुम्हारे पास पदार्थ है, हमारे पास परमात्मा है। ध्यान रखना, जिसके पास पुण्य है, हम नग्न रहते हैं, पैदल विहार करते, 24 घंटे में एक बार खाते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, रुपया नहीं, पैसा नहीं है, फिर भी बड़े बड़े पैसे वाले चरणों में क्यों पड़े? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आएगा तो हम सम्मान में खड़े होंगे या वो खड़ा होगा हमारे सम्मान? बोलो, तुम्हारे पास तो सब है यार, फिर हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारी काय की इज्जत? ध्यान रखना, तुम्हारे पास सब कुछ है, पुण्य नहीं। क्या नहीं? पुण्य नहीं। पुण्य कमाओ जीवन। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।